क्या गौतम अडानी की मुश्किलें कभी खत्म होंगी? कुछ दिन पहले ही अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई, लेकिन इस बार वजह सिर्फ स्टॉक मार्केट की चाल नहीं है, बल्कि अमेरिका से आई एक बड़ी खबर है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है? यह मामला सिर्फ गौतम अडानी का नहीं है, बल्कि यह भारत की प्रतिष्ठा और वैश्विक बाजार में भारत की छवि पर भी असर डाल सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अडानी ग्रुप फिर से विवादों के घेरे में आ गया है? चलिए, इस केस की गहराई में जाकर समझते हैं कि मामला क्या है और इसके पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है। गौतम अडानी, जिन्हें भारत में बिजनेस टायकून कहा जाता है, भारत के सबसे बड़े अरबपतियों में से एक हैं। उनकी कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, सोलर एनर्जी और सीमेंट तक फैली हुई हैं। पिछले कुछ दशकों में उन्होंने भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बड़ा योगदान दिया है, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके नाम के साथ विवाद जुड़ते जा रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी रेगुलेटर यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी और उनके ग्रुप पर धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए। एसईसी का दावा है कि अडानी ग्रुप ने भारतीय अधिकारियों को भारी मात्रा में रिश्वत दी ताकि उन्हें बड़े बड़े सरकारी ठेके मिल सकें। इन ठेकों का इस्तेमाल उन्होंने अमेरिकी बाजार में बॉन्ड्स जारी करके निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए किया। एसईसी का कहना है कि यह सब फर्जी आधार पर हुआ और यह सीधे तौर पर अमेरिकी कानून फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का उल्लंघन है। आप सोच रहे होंगे, आखिर यह फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट क्या है? यह कानून अमेरिका में बिजनेस डीलिंग्स में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी विदेशी बिजनेस डीलिंग में भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी करना गैर कानूनी है। एसईसी का आरोप है कि अडानी ग्रुप ने भारतीय अधिकारियों को घूस देकर ठेके हासिल किए और फिर इन ठेकों के आधार पर अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया। एसईसी के दस्तावेजों के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच अडानी ग्रुप ने भारतीय अधिकारियों को 2000 करोड़ की रिश्वत दी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हासिल करना था। ये प्रोजेक्ट्स, जिनमें सोलर एनर्जी और पावर प्लांट्स शामिल हैं, भारत की सरकार द्वारा निकाले गए ठेके थे। इन ठेकों का हवाला देकर अडानी ग्रुप ने अमेरिकी निवेशकों से 24,000 करोड़ जुटाए। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह पैसा सही तरीके से जुटाया गया था? एसईसी का कहना है कि इन ठेकों के पीछे की प्रक्रिया पूरी तरह से फर्जी थी। अडानी ग्रुप ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर ठेके हासिल किए और फिर इन ठेकों का इस्तेमाल निवेशकों को यह भरोसा दिलाने के लिए किया कि कंपनी के पास भारी मुनाफा कमाने का मौका है। इस खबर के बाद भारतीय शेयर बाजार में कोहराम मच गया। अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 20% तक गिर गए। एसीसी सीमेंट को 141 रुपये का नुकसान हुआ। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 10% तक गिरे। यहां तक कि अडानी पावर, अडानी गैस और अडानी पोर्ट्स में भी लोअर सर्किट लग गया। एसईसी ने यह भी आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप ने निवेशकों को गुमराह करने के लिए कोड नेम का इस्तेमाल किया। उदाहरण के तौर पर गौतम अडानी को द बिग मैन और न्यूरो ओनो जैसे नाम दिए गए। इन नामों का इस्तेमाल उनके इशारे पर होने वाली गतिविधियों को छिपाने के लिए किया गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अडानी ग्रुप को इन ठेकों से कितना फायदा होने वाला था। एसईसी का कहना है कि इन ठेकों से अडानी ग्रुप को अगले 20 वर्षों में 16,000 करोड़ का मुनाफा होने का अनुमान था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुनाफा सही तरीके से हासिल किया जा रहा था या फिर यह सब भ्रष्टाचार के जरिए किया गया था? यह पहली बार नहीं है जब अडानी ग्रुप विवादों में घिरा है। 2022 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर टैक्स हेवन का इस्तेमाल करके फर्जीवाड़ा करने और शेयर की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने का आरोप लगाया था। उस समय भी अडानी ग्रुप के शेयर 70% तक गिर गए थे और कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ था। अब एसईसी के आरोपों ने एक बार फिर से वही स्थिति पैदा कर दी है। अब सवाल यह उठता है कि एसईसी के इन आरोपों का कानूनी भविष्य क्या होगा। एसईसी ने कहा है कि अडानी ग्रुप ने अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया और उनके साथ धोखाधड़ी की। अगर यह आरोप साबित होते हैं तो यह भारत के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी हो सकती है। वहीं अगर अडानी ग्रुप इन आरोपों से बाहर निकलता है तो यह उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधारने में मदद करेगा।
अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि यह सब उनकी छवि खराब करने के लिए किया गया है। उन्होंने एसईसी के आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। इस विवाद का असर सिर्फ अडानी ग्रुप पर ही नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था और निवेशकों पर भी पड़ सकता है। अडानी ग्रुप भारतीय बाजार में एक बड़ा नाम है और अगर उनकी साख पर बट्टा लगता है तो इसका असर दूसरे निवेशकों और कंपनियों पर भी पड़ेगा। यह मामला भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों के लिए भी चुनौती बन सकता है। भारत और अमेरिका के बीच एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। अगर अमेरिकी अदालत एसईसी के आरोपों को सही ठहराती है तो भारत को गौतम अडानी को अमेरिका भेजने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है। हालांकि यह मामला राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर विवाद का विषय बन सकता है। अब सवाल यह है कि अडानी ग्रुप इन आरोपों से कैसे निपटेगा। क्या वे इन मुश्किलों से उबर पाएंगे या फिर यह विवाद उनके बिजनेस पर स्थायी असर डालेगा। इस पूरे मामले ने एक बात साफ कर दी है, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी पारदर्शिता और साख की जांच करना जरूरी है। यह विवाद न केवल अडानी ग्रुप के लिए बल्कि उन सभी निवेशकों के लिए एक सबक है जो बड़ी कंपनियों के बॉन्ड्स और शेयरों में बिना सोचे समझे निवेश करते हैं। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।